तो जी तकरीबन अब यहां से 50 घंटे का समय बाकी है, जिसके बाद वो अभियान शुरू हो जाएगा जो बताएगा क्या भारतीय क्रिकेट टीम को उसके इतिहास की तीसरी ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिलेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया उसके इतिहास की छठी आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत जाएगा, जहां पर शुरू हो जाएगा ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल 2023, जहां इंडिया ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज क्या हुआ है उसके बारे में सारी की सारी अपडेट्स आपको देंगे। किन प्लेयर्स ने प्रैक्टिस सेशन को अटेंड किया, क्या कुछ हुआ आज के प्रैक्टिस सेशन में, रोहित शर्मा ने क्या खास प्रैक्टिस की है, क्या यहां पर एक खास कनेक्शन है रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर के बीच में जो 2003 और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप से कहीं ना कहीं लिंक किया जा सकता है। और साथ ही में सबसे जरूरी बात कि पिच किस तरह की रहने वाली है इस वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आज पहली बार उस पिच के दर्शन भी हुए हैं जहां पर खेला जाएगा आपका ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल। रोहित शर्मा, टीम इंडिया का सपोर्टिंग स्टाफ, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कोच, उन सभी ने आज पिच का एक खास मुआयना किया है, खास जायजा लिया है। तो किस तरह की पिच नजर आ रही है और इसी पिच पर बेहतर फील्डिंग करने के लिए टीम इंडिया ने क्या कुछ बड़े हथकंडे अपनाए हैं। और जॉश हेजलवुड की इसी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जहां पर जॉश हेजलवुड ने किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को आउट करना है, किस तरह से जॉश हेजलवुड इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्हें अच्छे से पता है कि भारतीय पेसर्स को, भारतीय बल्लेबाजों को ऑस्ट्रेलियन पेसर्स किस तरह से कंट्रोल में रखेंगे। पूरी तरह से अगर मैं आपको पहले दिखा दूं कि भाई यहाँ पर हम पूरा होमवर्क तैयार करके आए हैं, पूरी लिस्ट बनाकर आए हैं आपके लिए कि क्या कुछ प्रैक्टिस सेशन में आज बड़ी बातें हुई हैं, पिच किस तरह से नजर आएगी और जॉश हेजलवुड ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। ये सभी अपडेट्स आपको इस पूरे लाइव सेशन में हम यहां पर देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले यह बात जाननी ज्यादा जरूरी हो जाती है कि आज 15 इंडियन प्लेयर्स में से जो स्क्वाड में है, कौन से 6 प्लेयर्स ने आज का प्रैक्टिस सेशन अटेंड किया है। तो वो आपको बता दें भाई, 3 आपके रेगुलर प्लेयर्स जो प्लेइंग 11 में फीचर होते हैं और 3 आपके वो खिलाड़ी जो प्लेइंग 11 में उतना फीचर नहीं होते हैं, लेकिन आज का प्रैक्टिस सेशन उन्होंने अटेंड किया। तो रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, इन तीनों ने आज प्रैक्टिस सेशन अटेंड किया है जो आपके रेगुलर 11 में से है। और बाकी के 3 खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध कृष्णा, ईशान किशन और रविचंद्रन अश्विन। इन सब में से सिर्फ एक खिलाड़ी जिन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप का कोई मुकाबला नहीं खेला है वो प्रसिद्ध कृष्णा है, जो हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर भारत की वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हुए। इसी के साथ में आज पूरा कोचिंग स्टाफ भारत का था इस ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में। लेकिन अब यहां से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिया के प्रैक्टिस अपडेट्स के ऊपर नजर डालते हैं कि क्या कुछ रहा। रोहित शर्मा ने शैडो प्रैक्टिस की है और रोहित ने पुल शॉट्स, जिसकी उनके पास महारत है, उसकी खास प्रैक्टिस की है। यहां से आगे बढ़ने से पहले थोड़े से आपको शॉर्ट में इस बात को समझाएंगे कि रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर 2003 और 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, उसमें क्या खास कनेक्शन है। पांडे जरा वो बताएं। रोहित शर्मा, जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो वर्ल्ड कप हो रहा था वो मतलब 9 वेन्यूज में, अलग अलग वेन्यूज पे टीम इंडिया को खेलना था, तो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थी। और 2003 और 2023 में लिंक इसलिए भी कहा जा रहा है कि जब 2003 का वर्ल्ड कप हुआ तो वहां पे सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस बहुत कम करते थे, नेट्स में बहुत कम समय बिताते थे, बैटिंग प्रैक्टिस बाकियों के मुकाबले बहुत कम, सबसे कम करते थे। और रोहित शर्मा भी कुछ उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। उनका जो रूटीन है इस पूरे वर्ल्ड कप में यही रहा है कि जैसे जैसे वो ट्रैवलिंग के साथ प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस में वो पिच देखते हैं, क्यूरेटर से बात करते हैं, लेकिन जहां बैटिंग प्रैक्टिस की बात आती है, जहां विराट कोहली 50 मिनट 55 मिनट तक बैटिंग करते हैं, रोहित शर्मा बहुत कम देर समय बिताते हैं नेट्स में। नेट्स में रोहित शर्मा ने इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत कम समय बिताया है, बहुत कम बैटिंग की है। और ज्यादातर जो हम यार देख रहे हैं ना शैडो प्रैक्टिस, रोहित ने इस पूरे टूर्नामेंट में यही किया। ज्यादातर वो जाते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं प्रैक्टिस के लिए। आज भी सबसे पहले रोहित शर्मा सबसे पहले पहुंचे, वहां पर उन्होंने पिच का जायजा लिया, पिच को देखा, पिच क्यूरेटर से बात की उस टाइम पर कि किस तरीके से विकेट प्ले कर सकता है फाइनल के लिए। और जब बैटिंग प्रैक्टिस हो रही थी वहां भी पहले ईशान वगैरह आते हैं, लेकिन रोहित शर्मा जब जाते हैं तो उन्होंने बहुत कम देर वहां पे बल्लेबाजी की। सचिन भी वही करते थे। सचिन ने भी 2003 के समय में जब प्रैक्टिस होती थी काफी कम बैटिंग करते थे, ज्यादा समय नहीं बिताते थे, ज्यादातर बैटिंग। हालांकि उस पूरे वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर हाईएस्ट रन गेटर थे, 648 रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे और सबसे कम प्रैक्टिस की थी। तो हो सकता है कि रोहित शर्मा भी शायद उसी एक धर्रे को, मतलब उसी चीज को या उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलते हुए आए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। और फाइनल से पहले उनकी ये जो प्रैक्टिस है ये शायद आपको इंडिकेट करती है कि मतलब एक तरीके से फैटिग फैक्टर भी होता है ना। आप देखो ट्रैवलिंग के साथ, हालांकि बाकी बैटर्स आपके लिए उस तरीके से समय बिता रहे हैं, चाहे आप ईशान की बात कर लो, विराट कोहली ने भी काफी बैटिंग की हुई है, बाकी प्लेयर्स भी काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा
अगेंस्ट दी ऑड बहुत कम समय बिता रहे हैं। और यही हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि सचिन और रोहित के बीच में क्या कनेक्शन है, तो वही कनेक्शन यही है कि रोहित नेट्स में बहुत कम टाइम बिता रहे हैं इस बार। बिल्कुल। और अगर इसके बाद हम देखें भाई, इंडियन कैप्टन हैड अ लुक ऑन द पिच को लेकर जो खास एक अपडेट अब निकल कर सामने आ रही है कि अहमदाबाद में पिच किस प्रकार का हो सकता है, क्या उम्मीदें पिच से की जा सकती हैं। तो आज जो फर्स्ट लुक पिच का सामने आया, तो भाई पिच के ऊपर रोलर काफी मर्तबा चलाया गया है, जो इन बातों की इंडिकेशन देता है कि पिच थोड़ी सी स्लो रह सकती है, यानी कि स्पिनर्स के फेवर में थोड़ी सी जो है वो पिच वर्क कर सकती है। और बिल्कुल जहां पर पिच है, पिच के पीछे आज भारतीय खिलाड़ियों ने स्लिप पर कैचिंग की एक खास प्रैक्टिस की है। और आकाश, अगर हम देखें जो न्यूजीलैंड के सामने आपका सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था, हालांकि वहां स्लिप में कोई कैच नहीं छूटा था, लेकिन फील्डिंग वो एक बड़ा एस्पेक्ट था जहां इंडियन टीम को कुछ हद तक हमें ट्रबल होते हुए नजर आई थी। तो जहां उम्मीद लगाई जा सकती है अभी के लिए, वैसे भी कल का दिन भी बाकी है फाइनल में, और कल शाम को 5:45 पर इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां मोस्ट लाइकली भारत के कप्तान या फिर हेड कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने आएंगे फाइनल से एक शाम पहले। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो पिच को लेकर यही है कि कुछ हद तक एक रैंक टर्नर हो सकता है इस पिच के ऊपर। लेकिन आकाश, जब मुझे याद आता है आखिरी बार इस मैदान के ऊपर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत हुई थी, वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज का इस साल का चौथा टेस्ट मुकाबला था। वहां पर एक ऐसा ट्रैक बनाया गया था जो शायद कुछ हद तक पाटा ट्रैक था, स्पिनर्स के लिए कुछ उतनी ज्यादा सहायता नहीं थी, बैटर्स को बहुत अच्छा एक एडवांटेज हो रहा था वहां पर। और अगर कहीं एक जगह पर ऑस्ट्रेलियंस को फंसाया जा सकता है, वो स्पिन ही है। और ऐसे में एक स्लो ट्रैक और एक ऐसा ट्रैक जहां पर स्पिनर्स को असिस्टेंस हो, तो आकाश उस केस में क्या ऐसा एक समीकरण होना चाहिए कि रवि अश्विन को आप प्लेइंग 11 में ले आए? बिकॉज आपने 8 अक्टूबर को जब ऑस्ट्रेलिया को खेला था चेन्नई में, वहां भी रवि अश्विन ने जीत में एक बहुत अच्छा योगदान साबित किया था। और एक अगर ऐसा खिलाड़ी, दो ऐसे खिलाड़ी हैं वैसे जिन्हें आप इस समय पर बाहर करके, अगर ये जो जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही कि एक स्पिन ट्रैक हो सकता है, स्लो ट्रैक हो सकता है, तो वहां पर सिराज या फिर सूर्या की जगह अश्विन का प्लेइंग 11 में इंक्लूजन, ज्यादातर चांस शायद आप सिराज की जगह अगर आ सकते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि 6 बैटर्स के साथ तो आप जाओगे। और सूर्य कुमार यादव आपको नंबर 6 पर, वो एक तरीके से उस तरीके के बैटर हैं कि नंबर 6 पर वो रहेंगे तो वो कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो नीचे में आपके पास एक ऐसा बल्लेबाज है जो आखिरी के 10 ओवर में एक्सप्लोड कर सकता है। और ये जो लाइट रोलर की बात हो रही है कि आज लाइट रोलर चला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स वहां पर मिल जाए फाइनल के दिन, हो सकता है। देखो वैसे तो कहने की बात है, वानखेड़े में भी कहा जा रहा था कि स्लो ट्रैक होगा जी, बहुत ज्यादा पिच चेंज कर दिए, ये सारी बातें हो रही थी कि बहुत ज्यादा लो एंड स्लो ट्रैक होगा। बट जो हमने सेमीफाइनल देखा इंडिया न्यूजीलैंड का, वहां पर सबसे ज्यादा विकेट्स इंडिया से मोहम्मद शामी ने निकाले। आप इंडिया की बैटिंग देख लो, वहां भी बहुत ज्यादा कोई ज्यादा स्लोनेस नजर नहीं आई। तो अभी तो ये हालांकि ये बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऐसा कि स्लो ट्रैक बन सकता है, स्पिन को ज्यादा मदद मिल सकती है। लेकिन आपके पास जो दो स्पिनर्स हैं, जडेजा, कुलदीप यादव, मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट में उतनी बात नहीं हुई है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो एक्स फैक्टर की हम बात करेंगे, चलो अश्विन का एक साइकोलॉजिकल हुआ तो रहता है ऑस्ट्रेलियंस के मन में, अगर आप खिलाते हो तो वो एक मेंटल एस्पेक्ट लेकर जरूर आते हैं। आकाश, कुलदीप भी वो प्लेयर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने हैट्रिक ली हुई है, और ऐसे में अगर एक ट्रैक को बनता है जो स्पिनर्स के लिए असिस्टेंस तो लाएगा, वो इंडिया को बेनिफिट होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस के लिए भी एडम जैम्पा वहां पर है, जिनकी स्पिन इंडिया के सामने खासी अच्छी चलती है। इस टूर्नामेंट में अभी तक सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। तो भाई ये बात हो गई हमारी पिच को लेकर। विराट, शामी, कुलदीप, बुमराह, श्रेयस अय्यर, आपके ये सीनियर प्लेयर, सूर्य कुमार यादव भी, इन सीनियर प्लेयर्स ने आज आपका प्रैक्टिस सेशन नहीं अटेंड किया। कल आपका ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होगा, लेकिन मैच डे -1 बहुत कम इंडियन प्लेयर्स प्रैक्टिस सेशन के लिए आते हैं, और फाइनल से एक शाम पहले शायद ही कोई प्लेयर प्रैक्टिस सेशन पे है। वैसे भी प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता उतनी है भी नहीं, जिस तरह से आपकी टीम परफॉर्म कर रही है, और अपनी पूरी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं फाइनल के लिए कंजर्व करना चाहेंगे, वो बेहतर रहेगा। उसके बाद 45 से 50 मिनट आज भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी खासी बैटिंग की है। इसमें रोहित शर्मा ने खास बैटिंग नहीं की है, केएल राहुल और ईशान किशन, इन दोनों ने आज एक खासा लंबा समय जो है वो बिताया है प्रैक्टिस सेशन के अंदर, जहां पर नेट्स में कुछ अच्छी हार्ड हिटिंग। ईशान किशन तो वैसे ही शायद आपको बहुत कम चांस है कि फाइनल में खेलें, बल्कि ईशान किशन जो आपसे हफ्ते के बाद 23 नवंबर से आपकी सीरीज शुरू हो जाएगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की 5 T20 मैचेस की, वहां पर नाम सामने आ रहा है कि ईशान किशन उस स्क्वाड का हिस्सा जरूर रहेंगे। उसके बाद अगर देखें रोलर पिच पर यूज किया गया, इसके बारे में हमने ऑलरेडी जो है वो बात की। ईशान, केएल और आपके लिए सूर्या नहीं थे, इसमें सूर्य का नाम थोड़ा डिलीट करना होगा, अपडेट कर देना रॉबिन इसको पीछे। ईशान एंड केएल बैटेड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, उन्होंने आज खासी अच्छी लंबे समय के लिए जो है वो बल्लेबाजी की। तो यहां तक बात थी आपका इंडिया के प्रैक्टिस सेशन के अपडेट्स की। लेकिन अब चलते हैं इस लाइव सेशन के दूसरे अध्याय की तरफ, जो शायद थोड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है इसे हमें डिस्कस करने के लिए, क्योंकि सीधी सीधी चुनौती जो है वो अब सामने आ रही है ऑस्ट्रेलियन प्राइम तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड की तरफ से। जॉश हेजलवुड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? उन्होंने कहा, Last time we had found some cracks.
how to beat them, but then Team India rebuilt from there and never looked back. मतलब लास्ट टाइम की बातें ये वो कर रहे हैं जब 2 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई थी भारतीय क्रिकेट टीम की, 192 रन चेज करते हुए चेन्नई के ट्रैक के ऊपर एमए चिदम्बरम स्टेडियम में, उसका यहां पर वो जिक्र कर रहे हैं। इनको डर तो है कि इन्हें पता कि भाई इंडियन टीम वो है जो रीबिल्ड करना जानती है। वहां पर विराट कोहली, केएल राहुल की एक्सेप्शनल नॉक से टीम इंडिया ने जरूर बहुत अच्छा कमबैक कर लिया था उस मुकाबले में। ये एक फैक्टर वहां कहीं ना कहीं जरूर हमें नजर आया, लेकिन अगली जो बात उन्होंने कही है वो शायद एक चुनौती दिखाती है इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के लिए। आर फास्ट बॉलर्स पिकिंग अप विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड वी नो हाउ टू क्रैक टीम इंडिया। इनका पहले तो ये कहने कि भाई हमारे जो तेज गेंदबाज हैं हमें उन पे पूरा भरोसा है कि हमारे तेज गेंदबाज विकेट्स लेना जानते हैं रेगुलर इंटरवल्स में, और इनका ये भी कहना है कि हमें पता है कि इंडिया को कैसे क्रैक करना है, इंडिया को कैसे थोड़ा सा ध्वस्त करना है। बिकॉज आकाश, अगर हमें याद हो, मैं 2003 पे नहीं जाऊंगा, 2015 पे नहीं जाऊंगा, बहुत डिफरेंट स्क्वाड थी वो। आप दूर ना जाइए, आप आ जाइए WTC फाइनल पर, बिकॉज फाइनल वो भी था एक ICC इवेंट का, ये भी अब आपका फाइनल आ गया है। और फाइनल में तब ऑस्ट्रेलियन टीम ने हमें हराया था, लेकिन उस समय जो कंडीशंस थे वो इंग्लैंड के कंडीशंस थे। इंग्लैंड के वो कंडीशंस जो शायद तेज गेंदबाजों को और खासकर ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाजों को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन आकाश, जिस लय में अभी तक हेजलवुड नजर आए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, मिचेल स्टार्क भी अगर आप सेमीफाइनल से पहले देखें, वो दूर तक मेरे हिसाब से बुमराह और शामी के उतना पास आपको नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये जो खोखला दावा मुझे लग रहा है जॉश हेजलवुड का, पूरा ही खाली जा सकता है। नहीं, आप ये देखो ना, इन्होंने कहा कि हमने क्रैक किया हुआ था पहले भी और आगे भी कर सकते हैं। कैसे टीम इंडिया को 2 पर 3 क्रैक कर लिया था, देखो। लेकिन वो पहला मैच था लक्ष्य, पहला मैच था, नर्व्स भी था, और रोहित शर्मा ने एडमिट भी किया था कि मैं थोड़ा नर्वस था। देखो, कप्तान के तौर पर आप वर्ल्ड कप में अपनी टीम को लीड करते हो, पहले मैच में थोड़ा सा एक दबाव तो रहता है, और वो एक फेज था। उससे बुरा फेज मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया को आने वाला है। मुझे लगता है फाइनल में भी नहीं आएगा कि आपके टॉप 3 बैटर्स बिना कोई रन बनाए आउट होकर चले जाए। वहां पे रोहित भी आउट हो गए, श्रेयस भी आउट हो गए थे, ईशान किशन भी आउट हो गए थे। उसमें से एक नाम तो अभी खेल भी नहीं रहा है, मतलब खेलेगा भी नहीं मोस्ट लाइकली, ईशान किशन। तो वहां पे शुभमन गिल आ जाते हैं। अब उस पूरे टूर्नामेंट में उसके बाद से जिस तरीके से टीम इंडिया ने फॉर्म पकड़ी है, देखो, जॉश हेजलवुड दावा तो कर रहे हैं कि उन्होंने कोड क्रैक किया, पता नहीं कौन सा कोड है, वो तो खैर हम फाइनल्स के दिन ही देखेंगे कि वो कौन सा ऐसा कोड है कि बाकी टीमों को नहीं मिल पाया पूरे वर्ल्ड कप में, और ऑस्ट्रेलिया ने उस कोड को क्रैक किया है। अब तो भाई देखना पड़ेगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, एक चीज ये है कि चैलेंज तो है। देखो, हम किसी भी अपोनेंट को, खासकर ऑस्ट्रेलिया इन नॉकआउट्स कभी भी कोई भी टीम के सामने वो खेले, हम चाहे इंडिया बेशक बहुत अच्छा डोमिनेट हम कर रहे हैं, 10 में से 10 हमने जीत लिया, मोस्ट लाइकली फाइनल्स भी ऐसा लगता है कि जिस मोमेंटम के साथ टीम इंडिया चल रही है, मोस्ट लाइकली वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे, या जीतने वाले हैं, होप सो। लेकिन लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, जब भी नॉकआउट्स में आती है, इनके जितने प्लेयर्स हैं, अगर उनका परफॉर्मेंस 80% पे होता है ना, तो वो फाइनल या सेमीफाइनल में 100 या 120% एफर्ट के साथ आते हैं और उस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं। आप साउथ अफ्रीका वाला मैच देख लो, ठीक है, बैटिंग में फंसा के जीते, लेकिन बॉलर्स ने जिस तरीके से स्टेप अप किया, फील्डर्स ने जिस तरीके से स्टेप अप किया, और स्टार्क को देख लो, हेजलवुड को देख लो, तो पैट कमिंस को देख लो, तो थ्रेट तो है। एडम जैम्पा भी एक थ्रेट है। हालांकि उस मैच में साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले में बहुत मार पड़ गई है, 7-8 ओवर में कुछ 50-55 रन दे दिए थे, लेकिन एक बॉलिंग यूनिट के तौर पर एक थ्रेट तो है, क्योंकि इसी टीम ने आपको किया था। चैंपियनशिप डीएनए भी है। हेजलवुड की बात करें, जब ऑस्ट्रेलिया 21 के अंदर T20 वर्ल्ड कप जीती, पैट कमिंस की बात करें, स्टार्क की बात करें, मैक्सवेल की बात करें, इसमें से अपना काफी वो खिलाड़ी थे जो उस स्क्वाड में थे। 2015 की आप बात करें, मिचेल स्टार्क उस 15 की स्क्वाड में भी रहे थे। तो एक्सपीरियंस इन प्लेयर्स के पास है, फाइनल को जीता कैसे जाता है, और यही वो एक थोड़ा सा, आकाश, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो पॉइंट है जहां इंडियन टीम कहीं ना कहीं जो है वो खौफ में आ सकते हैं कि हाँ यार, यहाँ पे हमें थोड़ा सा डर लग रहा है। ये चीज आपको थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। सो दिस इज येट टू बी सीन कि कैसे जो है वो चीजें आगे बढ़ते हुए नजर आती हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेशन से जो लोग अभी जुड़े, एक बार फिर से अगर आपको सारे अपडेट्स भाई दिखा दें, ये तस्वीरें बिल्कुल आज की हैं। ये इस तस्वीर के अलावा बाकी सारी तस्वीरें भाई आज की हैं, जहां पर ये नेट्स में बैटिंग करते हुए की तस्वीर थी, और दूसरी तस्वीर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ग्राउंड की थी। आज एयरफोर्स का जो एक ऊपर से शो होना है, जब नेशनल एंथम चल रहा होगा, बेसिकली जब नेशनल एंथम चल रहा होगा, तो जो एयरफोर्स के फाइटर जेट्स होते हैं वो ऊपर से जाएंगे, और वो ट्राई कलर का जो अपना धुआं होता है वो पीछे से छोड़ते हुए जाएंगे, जो आसमान में इंडिया का ट्राई कलर जो है वो वहां पर बनेगा। तो एक एब्सोल्यूट अमेजिंग विजुअल होगा, वो देखने के लिए जरूर। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, हेजलवुड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात हो गई, इंडिया के प्रैक्टिस सेशन के बारे में आपको बता दिया। 6 प्लेयर्स ने आज प्रैक्टिस सेशन अटेंड किया। रोहित शर्मा,
ईशान किशन आपके लिए उसमें, जडेजा, केएल राहुल, प्रसिद्ध कृष्णा और रविचंद्रन अश्विन। रोहित ने शैडो प्रैक्टिस की है, ज्यादा बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं रोहित शर्मा इस पूरे वर्ल्ड कप में। और इंडियन कैप्टन एंड आल्सो द टीम मैनेजमेंट हैड अ लुक ऑन द पिच को काफी क्लोजली रीड किया, और जो अभी तक लग रहा है एक स्लो पिच के अनुमान कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। लेकिन आकाश, अहमदाबाद का ट्रैक वो है जहां स्लो पिच पे भी शायद बहुत ज्यादा रन बन जाते ही हैं। 45 से 50 मिनट तक तकरीबन 1 घंटा आज केएल राहुल और ईशान किशन ने नेट्स में जो है वो बल्लेबाजी की है। उसके अलावा आपके सीनियर प्लेयर्स विराट, शामी, कुलदीप, बुमराह, श्रेयस अय्यर, इन्होंने आज नेट्स में नहीं आए थे। आज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, वो नहीं आए थे। और कल 5:45 पर जो है वो इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। तो ये इंडिया के प्रैक्टिस सेशन से सभी तमाम अपडेट्स थे आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्पोर्ट्स तैयारी के चैनल को। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है क्रिक रॉकेट की एप्लीकेशन का, वहां से जाएं, क्रिक रॉकेट की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर हर एक क्रिकेट मैच के सबसे पहले स्कोर्स आपको वहां देखने को मिलेंगे। ओटीटी से 20 सेकंड पहले, टीवी से 8 सेकंड पहले सभी लेटेस्ट अपडेट सिर्फ और सिर्फ क्रिक रॉकेट की एप्लीकेशन पर। साथ ही में stake.com पर जाएं और निवेद फूड से बड़ी और हेल्थी स्नैक कर लीजिएगा ऑर्डर। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल स्पोर्ट्स तैयारी का है, उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।